ओम शांति। 27 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे कर्मातीत बन राज्य पद पाने का पुरुषार्थ करना है। राज्य पद पाना अर्थात चक्रवर्ती राजा बनना। इसके लिए आज विशेष अटेंशन देंगे मन मना भव, कर्म योगी, चक्र का चिंतन, श्रीमत पर चलना और सेवा में बिजी रहना। मन मना भव के लिए आज बाबा ने कहा याद की यात्रा करते रहना है। याद से ही आत्मा के पाप कटते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त होती है अर्थात कर्म बंधन टूटते जाते हैं। कर्मातीत अवस्था को पहुंच सकते हैं केवल बाप की याद से। मन मना भव अर्थात मन ही मन बाबा की याद में रहना। इसके लिए बाबा ने कहा बाप को और वर्षे को अर्थात राजाई पद को निरंतर याद करते रहना है, तो भविष्य में राज्य पद पा सकेंगे। बाप को याद करने के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई यथार्थ पहचान से ही बाप की याद रह सकती है, लेकिन उसके लिए भी बाबा ने एक युक्ति दी। देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाप की याद भी तभी आ सकती है अगर स्वयं को आत्मा समझेंगे। समझ बुद्धि में होती है, मन से जान लिया लेकिन बुद्धि से समझा नहीं तो नशा नहीं रहता। नशा नहीं होगा तो बाबा की याद भी नहीं रहेगी। तो आज गुप्त रूप में ये अभ्यास करना है। असल में मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। मेरे असल गुण ये है अर्थात अपने निजी गुणों का चिंतन करते रहना है और बाबा के महिमा को, बाबा से होने वाली प्राप्तियों को भी याद करना है। बाबा ने अपना यथार्थ परिचय दिया कि मैं निराकार हूँ, बीज रूप हूँ, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस। तो बाबा ने अपनी महिमा भी बताई, मेरे द्वारा ही तुम्हें भविष्य राज्य पद प्राप्त होता है अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा ही क्रिएटर है। तो इसी तरह जब हम आत्म चिंतन करते हुए परमात्म स्मृति में रहेंगे तो आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त होती जाएगी। दूसरी विधि बताई संबंधों से मोह को हटाने के लिए बाबा ने बोला संपूर्ण नष्टो मोहा बनना होगा। संबंधों में जो मेरापन है उसको छोड़ना होगा। जब हम निराकार स्थिति का अभ्यास कर लेंगे तो निराकार बाप के साथ संबंध निभाना और भी सहज हो सकता है। तो बाबा पिता के संबंध से इस समय हमें बेहद का वर्षा देते हैं। हम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं। हमें दैवी स्वराज्य प्राप्त, बाप का वर्षा अर्थात दैवी स्वराज्य पद प्राप्त होता है। तो पिता के संबंध से आज बाबा को याद करेंगे। टीचर हमें पढ़ाई पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं उठाना है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। सतगुरु हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, ऊंच पद पाने के लायक बनाते हैं। तो सतगुरु की याद में रहना है। तो इसी तरह निरंतर याद रखने के लिए बाबा ने कहा कर्म योगी बनो। कर्म शरीर निर्वाह अर्थ दिन में करना है, रात को जाग करके बाप का सिमरन करना है, बाप की याद में रहना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा धंधा करते समय भी बीच बीच में बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। आज भोजन खाते भी बाप की याद में रहने का आदत डालनी है, अटेंशन देनी है। इसके साथ बाबा ने कहा पुरुषार्थ ये चलता रहना चाहिए कि मुझे निरंतर बाप को याद करना है अर्थात कर्म करते बाप की याद रहे। इसके लिए ज्ञान का
चक्र बुद्धि में फिरता रहना चाहिए कि बाबा ने जो हमें 84 जन्मों का ज्ञान दिया, सतयुग में सतो प्रधान होते हैं हम, दैवी स्वराज्य होता है, आत्मा बहुत सुखी होती है, और जैसे ही हम द्वापर या कलयुग में आते हैं तो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, रावण राज्य शुरू हो जाता है, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, क्योंकि पहले हम श्रेष्ठाचारी थे। तो संगम पर बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं और हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम मेरी याद से, योग बल से ही भविष्य राज्य पद प्राप्त कर सकते हैं। तो संगम पर मुख कमल, ब्रह्मा मुख कमल से हमारी रचना होती है, हम स्वराज्य के अधिकारी बनते हैं, तब ही हम बाप की श्रीमत पर चल सकते हैं। श्रीमत से ही अपना कल्याण होता है। बाबा ने कहा अपना कल्याण समझना है और संग तोड़कर एक बाप संग जोड़ना है, दूसरों के प्रभाव में आकर के पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाप का नाम बदनाम नहीं करना है, ट्रस्टी बन करके चलना है, और जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना ही हमारी धारणाएं अच्छी होगी और हम भविष्य में ऊंच पद पा सकेंगे। 5 विकारों का संन्यास करना है, क्योंकि ये पॉइजन है, सन्यासियों ने भी इसका त्याग किया है। तो अपनी अवस्था को जमाएंगे तभी हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच सकते हैं, इसलिए निश्चय बुद्धि भी बनना है। सर्विस के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें सर्विस करनी है, कि जो ज्ञान के बाण है वो ब्रह्मा कुमारियों ने मारे, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा बतानी है, लेकिन ये ज्ञान देने समय, सेवा करते समय हमारी बुद्धि बहुत विशाल होनी चाहिए और सर्विस के ख्याल चलते रहने चाहिए। इन सारी स्मृतियों को अटेंशन में रखेंगे तो भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।